आप सबको मेरी सादर जय जिनेन्द्र। अब हम आज एक नई कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है श्री मेघरथ राजा जी की। जो मेघरथ राजा हैं वो पुंडरीकिणी नगरी के राज्य में राज करते हैं। पुंडरीकिणी यह नगरी का नाम है। तो जो राजा मेघरथ हैं वे पौषद कर रहे हैं। पौषद मतलब पूरा 12 घंटे साधु साध्वी जी होते हैं उनकी क्रिया पालना, उनके जैसा बनकर रहना, उसे पौषद कहा जाता है। तो वो पौषद में थे। उस वक्त भय से कांपता हुआ एक कबूतर उनकी गोद में आया और मानव वाणी में बोलने लगा, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। असल में देखा जाए तो जो त्रियंच गति के जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो कभी भी मानव की भाषा नहीं बोलते। मगर जो एक कबूतर राजा मेघरथ की गोद में आया था तो वो मानववाणी बोल रहा था और वो कह रहा था कि मेरी रक्षा करो और मेरे प्राणों को बचाओ। तो राजा ने उस कबूतर की सुरक्षा का आश्वासन दिया। उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो उतने में ही एक बाज पक्षी आया और बोलने लगा, हे राजन, ये कबूतर मेरा भोजन है, इसे मुझे दे दो। तो राजा ने देने से इनकार करा। तो उसने कहा, राजन, तुम्हें कबूतर पर दया आती है तो मुझ पर नहीं दया आ रही। मैं भी भूखा हूँ। जैसे ये कबूतर है, इसे भूख लगती है, आपको भूख लगती है, ऐसे जो मैं बाज हूँ तो मेरा भी पेट है, मुझे भी भूख लग रही है। तो ये मेरा भोजन है, आपने इसे अपनी शरण में क्यों लिया है? ये मेरा भोजन है तो इसे आप मुझे सौंप दीजिए। तो मुझ पर भी दया करो, मैं भूखा मर रहा हूँ। तो कबूतर को उन्होंने देखा। तो राजा ने सोचा कि दूसरों को उसने कहा कि अगर आप इस कबूतर को नहीं दे सकते ना, तो उतना ही मांस मुझे दे दो। मैं तो बाज पक्षी हूँ, मैं तो मांसाहारी हूँ, मुझे मांस ही चाहिए। तो आप जितना ये कबूतर का भार है उतना ही भार का मांस मुझे दे दो। तो राजा जो था वो तो पौषद में थे और जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म में सबसे पहले अहिंसा को परमो धर्म माना गया कि किसी भी जीव की हिंसा ना करना, तो वह सबसे बड़ा धर्म है। तो राजा ऐसे कैसे कर सकते थे कि किसी कबूतर की जो वजन है उसकी जगह किसी और का मांस दे देते? उनसे तो ये संभव ही नहीं था। राजा ने सोचा, दूसरों का मांस तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मेरे खुद का जो मांस है तो इस बाज पक्षी को तो अवश्य दे सकता हूँ, क्योंकि अब ये भी मेरे से मांगने आया है तो इसको कबूतर की रक्षा भी करनी है। तो उन्होंने क्या करा, तो एक तराजू मंगाया। उस राज दरबार में सब लोग वहां खड़े थे। तो राजा ने तराजू मंगवाकर एक पलड़े में कबूतर को रखा जो उनकी शरण में आया था, और दूसरे में छुरी से लेके अपनी जांघ में से मांस काट काट कर दूसरे पलड़े में रखने लगे। जांघ मतलब जो अपनी थाइज होती हैं, घुटने से ऊपर, वहां का उन्होंने अपना मांस छुरी से काटा। और दूसरे पलड़े में एक तरफ कबूतर है तो दूसरे पलड़े में राजा अपना मांस काट काट कर उस पलड़े में रख रहे हैं। लेकिन कबूतर का जो पलड़ा है वो नीचे ही रहा। आखिर राजा स्वयं ही पलड़े में बैठ गए। तो भार ही नहीं ऊपर हो रहा, कबूतर फिर भी नीचे ही है। तो राजा इतना मांस डाल रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। तो अब राजा ने क्या सोचा कि मैं पूरा का पूरा इस पलड़े में बैठ जाता हूँ। तो आखिर राजा जो है स्वयं उसमें बैठ गए। तो सभी लोग क्या हाहाकार करने लगे कि अरे नरनाथ, आप ये क्या कर रहे हो? एक कबूतर के लिए पूरा जीवन का बलिदान देने लगे हो। ये कबूतर कोई देव माया वाला है? नहीं तो कबूतर का भार इतना थोड़े होता है कि हम इंसान एक तरफ बैठे हैं और ये कबूतर का भार, ये पलड़ा नीचे ही क्यों है? तो ऐसा आप मत करिए, ये आप गलत कर रहे हैं। तो इतने में ही तेज से दिव्यमान एक देव प्रकट हुए और कहने लगे, हे राजन, ईशान इंद्र ने देवलोक में आपके जैसी प्रशंसा की थी, वैसा ही आप हैं। वो जो बाज पक्षी था वो देव के रूप में देव था, पर वो बाज के रूप में राजा की परीक्षा लेने आया था, क्योंकि देवलोक में भी उनके तपस्या की, उनके तप की, उनके त्याग की बहुत प्रशंसा होती थी। तो आपकी परीक्षा के लिए मैं आया था, तो मेरा आप अपराध माफ करना। तो यही सब कहते कहते वो अदृश्य हो गया, मतलब वो लुप्त हो गया, दिखना बंद हो गया। तो यहाँ पर ना कबूतर रहा, ना बाज रहा, ना खून से लथपथ राजा का शरीर रहा। राजा जो है पहले जैसे अवस्था में पौषद में चले गए। उसके बाद दीक्षा लेकर उन्होंने 20 स्थानक तप की आराधना करी और सारे जीवों के उद्धार की भावना से जो मेघरथ राजर्षि ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा।
उन्होंने किस 20 स्थान का तप करा, इसलिए उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। आगे चलकर वे ही मेघरथ राजा हमारे आज की चौबीसी के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान बने। तो इसका कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमें ये सीख मिलती है कि जब हम दूसरों को शांति देते हैं तब वही शांति दुगनी चौगनी होकर हमें ही मिलती है। तो इसलिए हमें भी इस कथा से जो शिक्षा है अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए कि हम शांत हैं तो दूसरों को भी शांति बांटें।